विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए, डेप्यूटी सीएम है बिहार से। विजय कुमार सिन्हा जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है, तैयारियां पहले से चल रही थी। आपके मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि सत्ता में तो आप ही लोग हैं, आपके सामने सत्ता को वापस हासिल करने के लिए? बिहार की जनता के लिए चुनौती नहीं, अवसर है, एक बड़ा अवसर है। यह चुनाव की जननी बिहार बनने जा रही है। कई नए नवाचारों को चुनाव आयोग बिहार से शुरू कर रहे हैं और देश के लिए एक नज़ीर पेश करने जा रहा है। इसलिए बिहार की जनता को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की पवित्रता के सकारात्मक ऊर्जा के बाद लोकतंत्र की महापर्व मनाने का अवसर मिलेगा जी। इसलिए चुनौती नहीं, ये अवसर है और इस अवसर का लाभ पूरे देश को भी मिलेगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. विजय कुमार सिन्हा जी, एनडीए वर्सेस कौन आपके मुताबिक? यहाँ तो जनता मालिक है, लड़ाई तो आमने सामने होगी। इस लड़ाई में जनता तय करेगी कि सुशासन या कुशासन। उस लड़ाई का निर्णय जनता करेगी। क्या प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं बिहार में इस बार चुनाव में, और क्या वो कोई उलटफेर कर सकते हैं? देख, लोकतंत्र के महापर्व में कई पार्टी भागीदारी करते हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास रहा कि चुनाव आमने सामने का हुआ। ये हम और आप सब देखे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जवाब दीजिए, तमाम तरह की वो चुनौती दे रहे हैं, और वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे किसी सूरत में। तो क्या जवाब है उसका? अच्छा देखिए, विपक्ष का आरोप लगाने का काम होता है। विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन आरोप विपक्ष की विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता के साथ लगाया गया आरोप को जनता स्वीकारती है, और प्रामाणिकता नहीं है तो फिर जनता के बीच विश्वसनीयता भी घटती है। आज हम लोग भी विपक्ष में थे, आरोप लगाते थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव पर चारा चोर, खजाना चोर, गद्दी चोर का नारा देते थे। लेकिन जनता तब स्वीकारी जब हमने माननीय न्यायालय में जा करके गद्दी से उतार के उनको जेल भेजा। तो आरोप में दम होनी चाहिए। ऐसे ही आरोप लगाने से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। यानी अगर सिर्फ आरोप लगाएंगे तो उससे विश्वसनीयता नहीं बनती है। लेकिन आपके मुताबिक प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है इस बार चुनाव में। ये एनडीए वर्सेस आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम घटक दलों का महागठबंधन वर्सेस एनडीए, यही है चुनाव। देखिए, अभी तक का जो चुनाव का रूप रहा है, ये लोकतंत्र की जननी की धरती है। बिहार की जनता पूरी तरह से परिपक्व है और वो राज्य के हित में बहुत सोच विचार के निर्णय लेती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती क्या ये है, बीजेपी सबसे बड़ा दल पिछली बार बनते बनते रह गई थी। सबसे बड़ी पार्टी बनना और अपने आप को और बड़ा करना एक बड़े चेहरे के साथ, क्या आखिरकार फिर वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है? वो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए भी बड़ा चेहरा है, तो बिहार के लिए भी बड़ा चेहरा है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा ना होना क्या एक बड़ी चुनौती है, और उसकी खानापूर्ति सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही हो पाएगी? बिहार परिवारवाद की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है। हमारे पास अनुभवी नेताओं की एक बड़ी समूह है, और यहाँ तो ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दो बड़े अनुभवी नेता। 25 से 30 हमारे दो भाई नीतीश, नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी
डबल इंजन जी। की सरकार नए इतिहास को, नए विकास को रच रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं का होगा। हमारा सामूहिक नेतृत्व ने इस पर पहले ही निर्णय दे चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष से खास बात करने के लिए।